हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए रीवा को दे देते हैं। कहने लगते ईशान की आपका बर्थडे का गिफ्ट है। तो ईशान रीवा कहने लगती ये क्या है। तो यहाँ पे देखिए ईशान कहने लगता ये हमारे और सभी का तलाक के पेपर है। तो रीवा देख के चंभो मारने लगती है। ईशान कहने लगता है कि अभी इसमें एक कमी है, हमने अभी तक इसमें साइन नहीं की है, अगर मैं साइन कर दूं तो वो कमी पूरी हो जाएगी। तो ईशान यहाँ पे देखिए साइन करने लगता है, मगर नशे में वो इतना डूबा होता है कि वो साइन कर ही नहीं पाता है। तो बैठ जाता है और साइन कर रहा होता है, मगर वो तो नशे में डूब कर साइन कर ही देगा पेपर। यहाँ पे देखिए रीवा को देने लगता है, कहने लगता है आपके जन्मदिन का ये तोहफा है जो आप हम ना दे सके वो आप दें। तो रीवा कहने लगती है ऐसा है, और बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। यहाँ पे देखिए ईशान दे देता है, रीवा ले लेती है ईशान से। और ईशान कहने लगता है कि अब हमारे सभी और उनके बीच में कोई रिश्ता है ही नहीं। यहाँ पे देखिए रीवा ले आती है रूम में, ईशान को लेटा देती है, मगर ईशान बहुत ही ज़्यादा नशे में डूबा होता है। यहाँ पे देखिए रीवा बैठ जाती है पास में और निहारने लगती है ईशान को। उनको तो ईशान से प्यार हो गया है, मगर ईशान तो सभी से ही प्यार हुआ है। यहाँ पे देखिए वो फिर ईशान लेटा होता है और रीवा उसी के पास बैठी होती हैं और ईशान को ही देख रही होती है और सोच रही होती है कि शांत कहने लगता है कि आप यहाँ पे फिर आती हैं और रूम बंद करने लगती हैं, दरवाज़ा बंद करती है, लाइट ऑफ कर देती हैं और चली जाती हैं ईशान के यहाँ। फिर से ईशान को पास बैठ जाती हैं, रूम बंद करके लाइट बंद करते फिर जा रही होती हैं। यहाँ पे देखिए बाहर जैसे ही आती हैं सुलेखा माँ रीवा से कहने लगती हैं कि बताइए रीवा मेरा बेटा कहाँ है, ईशान कहाँ मिला कि नहीं मिला। तो ईशान मगर रीवा कुछ बोल ही नहीं रही होती है, मगर सुलेखा माँ कहने लगती हैं कि प्लीज़ रीवा बताइए कि ईशान मिला या ना मिला। मगर यहाँ पे देखो सब लोग पूरी फैमिली खड़ी होती है और रीवा कहने लगती हैं कि शांत मुझे बाहर दुकान पे शराब में डूबा हुआ मिला। तो ये बात सुन के घर वाले बहुत ही ज़्यादा वो हो जाती हैं। कहने लगती है रीवा कि कुछ इस कारण ऐसे हालात हुए हैं कि शांत अपने आप को संभाल नहीं पाया और उसी के कारण आज उन्होंने शराब पी के बाहर खड़े हुए थे। रीवा कहने लगे, यहाँ पे देखिए सुलेखा माँ बहुत ही ज़्यादा दुखी होती हैं, मगर रीवा कहने लगती कोई बात नहीं, आप टेंशन ना लीजिए, मैं सुबह आपसे बात करती हूँ। इधर सभी बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है कि शांत है तो है कहाँ। तो कहने लगती हैं पंडित समझाने लगती है और कहने लगती सभी आप टेंशन ना लीजिए, शांत सर कहीं नहीं, अगर अभी होंगे अच्छे होंगे। मगर सभी का मन लग ही नहीं रहा तो सोचने लगती कि ईशान गए तो गए कहाँ। चले यहाँ पे देखिए पेपर शुक्ला जी लेके आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि देखिए जो राय साहब की और भोसले परिवार की झूठी खबर छपी हुई थी आज वो सही हो गई। तो यहाँ पे देखिए कहने लगती हैं शुक्ला जी जो आपसे सब नाराज थे आज वो सारे लोग खुश हो जाएंगे। यही बातें सभी से कहने लगती हैं, कहने लगती सबको एहसास होगा गलती को और आपसे माफ़ी मांगने सभी जरूर ईशान सर आएंगे। तो यहाँ पे देखिए तले ईशान की गाड़ी आ जाती है तो आ रही होती है। तो शुक्ला जी कहने लगते हैं हमें लगता है ईशान को एहसास हो ही गया कि गलत है। तो यहाँ पे देखिए ईशान आ जाता है, कहने लगते हैं सभी से कि लीजिए आपके लिए तोहफा। तो यहाँ पे ईशान सभी कहने लगती आप बताइए हाँ अब आज क्या है। तो यहाँ पे ईशान कहने लगता है मैं आपके लिए कुछ तोहफा लेके आया हूँ जो कबूल कीजिए। तो यहाँ पे देखिए ईशान दे देता है सभी को, सभी ले लेती हैं वो और कहती हैं ये है क्या। तो ईशान कहता खोल के देखो ये है क्या। तो जैसे ही सभी खोलती हैं देखती हैं तलाक के पेपर, तो सभी के पैर के नीचे से ज़मीन चली जाती खींची और इसमें बहुत ही ज़्यादा रोने वो दुखी होती हैं। तो ईशान कहने लगता है कि जो आपको मंजूर था यही आप चाहती थी वही आज हम खुद चाह रहे हैं, आप इस पर साइन कर दीजिए और हमें आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना है। तो यहाँ पर देखिए कि ईशान कहने लगता सभी से कि हम आज से आपसे सारे रिश्तों से आज़ाद करता हूँ और आप अकेले ही रहिए। तो यही सब बता रहा होता है ईशान। तो मगर सभी तो कुछ बोल ही नहीं पाती हैं, शांत खड़ी रहती हैं। ईशान के पास ही शांत तो कहने लगता है कि लीजिए, मगर सभी बहुत ही ज़्यादा रौंदी होती। तो सभी कहने लगती ईशान से कि प्लीज़ आप आ ही गए हो मेरे दुकान पे तो एक कप चाय पी के ही जाइए। तो ईशान कहने लगता है मगर सभी वहाँ पर देखिए वो जला रही होती हैं गैस, मगर गैस जल ही नहीं रही होती है। तो ईशान कहने लगता सभी से कि आपको पता नहीं है क्या, आप भूल गई है कि मैं चाय नहीं पीता हूँ। तो ईशान तो यही कह देता मगर सभी तो देख रही होती है ईशान को। ईशान कुछ नहीं बोलता है और अपनी गाड़ी में बैठ के जा रहा होता है, मगर सभी तो उनकी गाड़ी ही देख रही होती हैं और ईशान तो सभी की तरफ देख रहा होता है मगर कुछ बोल ही नहीं पाता है।
तो यहाँ पे देखिए ईशान चला जाता है, मगर सभी बहुत ही ज़्यादा रोंधी अपनी दुकान पे खड़ी होती हैं और रो रही होती हैं, यही सब सोच के। लेकिन यहाँ पे देखिए तले सभी पढ़ रही होती हैं, साइन के लिए पेन उठाती हैं, मगर फिर रुक जाती हैं। यहाँ पे शांत आ जाता है कॉलेज में, मगर उसका मन ही लग ही नहीं रहता है। जब सब बच्चे खड़े होते हैं मगर शांत चुपचाप जा रहा होता है सामने में सभी। यहाँ पे इधर सभी तलाक के पेपर पढ़ रही होती हैं, जैसे पढ़ रही होती तले रोने लगती। तले शुक्ला जी आ जाए और बारे में सोच रही होती हैं कि ईशांत ने कैसे हमसे शादी की थी और आज तलाक ले रहे हैं, यही सभी बातें सोच रहे होते हैं। फिर सभी को याद आता है कि ईशान ने जब मांग भरा था, यही सब सारे अपनी पुरानी बातें याद कर रही होती हैं सभी। मगर ईशान तो तलाक के पेपर यहाँ पे शांत गेट खोल रहा होता है, गेट खुल ही नहीं रहा होता है। तो ईशान बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है और सभी के बारे में सोचने लगता है। जब पहली बार सभी ईशान को मिली थी और यही सभी बातें सोच रहा था ईशान, और सभी फिर याद आता है सभी ने जब ईशान को पहली बार ईशांत उठा के अपने घर लेके आया था सभी को। अभी तक हमारे चैनल को लाइक और कमेंट नहीं किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और कमेंट कीजिए। उसी के बाद छोटी सी बेल की घंटी दिखाई देगी, उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सबसे पहले हमारे वीडियो देखने को। यहाँ पर ईशान को याद आता है जब सभी ने ईशान को प्रपोज किया था और फिर घर से फैसला लिया था घर से जाने का। तो ईशान यही सब बातें यहाँ पर सभी रो रही होती हैं। तले आ जाते हैं शुक्ल पेपर यहाँ पे साइन करने के लिए वो हो जाती है। साइन बातें यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रो रही होती हैं, उनको समझ में नहीं आता। तले आज यहाँ पे ऋषि चाचा आ जाते हैं, ईशान गेट खोल देते हैं और कहने लगते हैं कि ईशान बेटा बताइए क्या हुआ, आप बहुत ही ज़्यादा परेशान लग रहे हो। तो ईशान कहता है कुछ नहीं। तो वहाँ पे देखिए सभी वो कहने लगते हैं ऋषि कि आज सूर्य प्रकाश सर आ रहे हैं, आपको पता नहीं है क्या। तो ईशान कहने लगता हाँ पता है, चलिए चाचा हम अभी आ रहे हैं। तो पहले ऋषि चाचा चले जाते हैं, इधर सभी अपना काम कर रही होती हैं, रो रही होती हैं बहुत ही ज़्यादा। तले आ जाती हैं चंताई तो कहने लगती बताइए क्या हुआ। शुक्ला जी भी आ जाते हैं और कहने लगते बताइए क्या हुआ। सभी शांत ने क्या किया। यहाँ पर सुलेखा माँ अपने घर बैठी होती हैं, स्वाति को मिठाई खिला रही होती है और कहने लगती हैं स्वाति से सुलेखा माँ कि आज आप ऐसी खबर सुन के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाओगी। तो सुलेखा स्वाति कहने लगती बताइए क्या हुआ। तो इससे कहने लगती शांत ने आज सभी से तलाक लेगा। और सभी तो ये बात सुन के शिखा माँ और चाची बहुत ही ज़्यादा दुखी होती हैं और कहने लगती है सुलेखा माँ स्वाति से कि उन्होंने तो आज रात को साइन भी कर ली है और सभी को आज दे भी दिया होगा, अगर सभी भी साइन कर दी। लेकिन यहाँ पे देखिए सभी पढ़ाई के लिए बैठी होती हैं, सभी अपना फ़ोन चला रहे, अगर फ़ोन चार्ज नहीं होता है तो यहाँ पे देखिए बहुत ही ज़्यादा वो चाय की टपरी पे बैठी पढ़ाई कर रही होती हैं। यहाँ पे देखिए सूर्य प्रकाश सर आ जाते हैं, वो देखते हैं चाय IPS चाय वाली, तो वहाँ पे आ जाते हैं। अतले शुक्ला जी देखते हैं शिव प्रकाश सर को और यहाँ पे देखिए कहने लगते हैं अरे सर आप यहाँ मेरी दुकान पे हो। कहने लगते प्लीज़ सर बैठिए और चाय पिए। तो वो कहने लगते वो लड़की कौन है। तो शुक्ला जी बहुत ही ज़्यादा तारीफ। इधर ऋषि जी और राज साहब बहुत ही ज़्यादा तैयारी कर चुके हैं अपने कॉलेज में और बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि आज शिव प्रकाश सर आने वाले हैं, तो बहुत ही ज़्यादा होते हैं और कहने लगते हैं ऋषि सर कि आज सर दादा बहुत ही ज़्यादा हमारे बच्चे खुश हैं। तो यहाँ पे देखिए सर वो होते हैं कहने लगते हैं शुक्ला जी सभी से कि सभी चौहान देखो कौन आया है। सभी देख के अचंभव हो जाती हैं और सबको वो सर कहने लगते हैं कि आप पढ़ाई में क्या कर। तो यहाँ पे देखिए शुक्ला जी बहुत ही ज़्यादा सभी की तारीफ कर रहे होती हैं। हमारे सबके लिए दोस्तों बाय बाय टाटा।